हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? ऑप्शन नंबर बी, जे टोबिन ने। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स की धारणा थी कि पूंजी बाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को प्रस्तावित कर लिया जाता है। व्याख्या देखते हैं। मार्क्स की धारणा थी कि पूंजी बाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजी के दो क्रम हैं। परिवर्तनशील पूंजी, जिसमें से मजदूरों का भुगतान किया जाता है। नंबर 2, स्थिर पूंजी, जो कि प्लांट, मशीनरी आदि में विनियोग को सूचित करती है। मार्क्स के अनुसार बचत श्रम या अतिरिक्त श्रम द्वारा ही पूंजी संचय किया जाता है। अतिरिक्त मूल्य का संग्रह ही एक प्रकार से पूंजी संचय है। महत्वपूर्ण तथ्य, पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, यह कथन मार्क्स का था। पूंजीपति श्रमिक को उसके उत्पादन में योगदान से कम देते हैं, अर्थात श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचने से प्राप्त राशि से कम भुगतान करता है तथा शेष राशि अपने पास रख लेता है। यह राशि बचत श्रम के रूप में पूंजीपति के पास रह जाती। इस राशि को ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का नाम देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मार्क्स के विकास मॉडल में शोषण की दर को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर डी, S/V। मार्क्स के विकास मॉडल में शोषण की दर को S/V प्रदर्शित करता है, जहाँ S अतिरिक्त मूल्य तथा V परिवर्तनशील पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित सभी सिवाय एक के ने कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद संबंधी विचारों को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता आध्यात्मिक तर्कवाद। मार्क्स ने इतिहास के आर्थिक प्रसंग में भौतिकवादी व्याख्या के द्वारा सामाजिक जीवन के आधार तथा उसके विकास होने के कारणों की खोज करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है। मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी, जो लोगों को एक कृत्रिम भ्रम से भरे हुए आनंद को प्रदान करता है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूलाधार है, यह किस अर्थशास्त्री की अवधारणा है? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन की इमारत उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नींव पर खड़ा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला द्वंद्वात्मक तथा दूसरा भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके माध्यम से संपूर्ण विकास हो रहा है, और भौतिकवाद इसके विकास के मूल तत्व को प्रदर्शित करता है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है नंबर ए, लेविनस्टाइन का। प्रोफेसर H. लेविनस्टाइन ने वर्ष 1957 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेविनस्टाइन के अनुसार विकासशील तथा अल्पविकसित देश अल्प प्रति व्यक्ति आय की संस्थिति पास में निरंतर फंसे रहते हैं। इस भंवर से निकालने के लिए इतने
क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में इतनी अधिक वृद्धि आ जाए कि आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, लिवेनस्टीन के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शून्य योग क्रियाएं इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर है उत्पादन क्रियाएं। लिवेनस्टीन के अनुसार वृद्धि कारकों का विस्तार होगा या नहीं, यह बात ऐसी क्रियाओं के प्रत्याशित फल, वास्तविक परिणाम और प्रत्याशाओं क्रियाओं तथा परिणामों की परस्पर क्रिया द्वारा प्रजनित आगे विस्तार अथवा संकुचन के प्रसारणों पर निर्भर रहेगी। प्रसारण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शून्य राशि प्रसारण, जीरो सम इमेंशन। नंबर 2 धनात्मक राशि प्रसारण, पॉजिटिव सम इंसेशन। क्वेश्चन नंबर 8, पुनर्वियोग मानदंड मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी लिवेनस्टीन द्वारा। पुनर्वियोग मानदंड को डब्ल्यू गैलेंसन तथा हार्वे लिवेनस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे त्वरित वृद्धि कसौटी अथवा सीमांत प्रति व्यक्ति निवेश भागफल भी कहा जाता है। यह मानदंड बताता है कि विकासशील देशों में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम करने के बजाय भविष्य में प्रति व्यक्ति उत्पादन या खपत को अधिकतम करना है। यह अर्थव्यवस्था में बचत और पुनर्निवेश की दर को अधिकतम करके प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए हैं, निम्नलिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रोजगार का समीकरण। प्रोफेसर आर नेल्सन ने दिसंबर 1956 में प्रकाशित अपने लेख थ्योरी ऑफ द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में निम्न पास संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने 3 समीकरण आय निर्धारण, निवेश और जनसंख्या के संबंध में प्रस्तुत किए थे। नेल्सन ने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय की दृष्टि पर परस्पर आश्रित तथा संबंधित है। नेल्सन ने यह प्रतिपादित किया कि इस निम्न संतुलन पास से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि इतनी अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न आय संतुलन पास प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर सी नेल्सन। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन ने अल्पविकसित देशों के लिए विकसित किया था। नेल्सन के अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की पहचान यह है कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर निर्वाह आवश्यकताओं पर या उनके निकट पहुंचकर स्थिर हो जाता है। इस निर्वाह स्तर पर बचत की दर और परिणामतः शुद्ध निवेश की दर एक निचले स्तर पर रहती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नेल्सन ने निम्न सामाजिक एवं तकनीकी परिस्थितियों को बताया है जो अर्थव्यवस्था को पास करने में सहायक होती है। नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय के स्तर तथा जनसंख्या वृद्धि की दर में ऊंचा सहसंबंध। नंबर 2 अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाते हुए प्रति व्यक्ति निवेश में लगाने की न्यून प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 अकृषि योग्य कृषि भूमि की उपलब्धता। नंबर 4 उत्पाद के अदत्त तरीके। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर है नेल्सन ने। कीन्स का आर्थिक विकास सिद्धांत अर्थव्यवस्था के लिए है। ऑप्शन नंबर बी विकसित। कीन्स का आर्थिक विकास सिद्धांत विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिपादित किया गया है।
आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, रोजेस्टीन रोल्डान ने। आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत या बड़े धक्के का सिद्धांत का प्रतिपादन P.N. रोजेस्टीन रोल्डान ने किया, जो वस्तुतः संतुलित विकास प्रत्यागम का मूल रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार अविकसित देशों में आर्थिक विकास की मांग तथा पूर्ति दोनों पक्षों पर कुछ अविभाज्यताएं व्याप्त रहती हैं, जिनके कारण ये देश पिछड़ेपन के भंवर में फंसे रहते हैं। इन देशों को पिछड़ेपन के भंवर से बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि बहुत अधिक मात्रा में एक साथ विनियोग के द्वारा प्रबल प्रयास किया जाए। अतः न्यूनतम प्रयास या प्रबल धक्का द्वारा ही एक गतिहीन अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक जड़ता को तोड़कर उसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तर पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। रोजेस्टीन रोल्डान के अनुसार मांग तथा पूर्ति पक्ष पर सामान्यतया 3 प्रकार की अविभाज्यताएं होती हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। उत्पादन फलन की अवस्था का सामाजिक प्रवेश, पूंजी की अविभाज्यता, खा मांग की अविभाज्यता, गा बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, रोजेस्टीन रोल्डान ने। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे रोजेस्टीन रोल्डान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए, आर रोल्डान। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए, J.H. बोके। हॉलैंड के अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.H. बोके ने अपने सिद्धांत में बताया कि उनका सामाजिक दायित्व का सिद्धांत अल्प विकसित देशों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का सामान्य सिद्धांत है, जो प्रमुख रूप से इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर आधारित है। बोके के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से किसी समाज की 3 विशेषताएं होती हैं: सामाजिक भावना, संगठनात्मक रूप तथा उस पर छाई तकनीक। यह परस्पर निर्भरता सामाजिक ढंग या सामाजिक प्रणाली कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कृषि तथा औद्योगिक दायित्व आर्थर लेविस, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत मिंट एवं मिल्डल, टेक्नोलॉजी दायित्व का सिद्धांत बी हिंगिस द्वारा प्रतिपादित किया, द्वितीय दायित्व का सिद्धांत मिंट द्वारा। स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, रोस्टोव से। प्रोफेसर रोस्टोव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा। पारंपरिक समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशाएं, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वोन्मुख अवस्था, अधिकाधिक उपभोगी अवस्था तथा स्वस्फूर्ति की अवस्था अथवा आत्मस्फूर्ति की अवस्था प्रोफेसर रोस्टोव से जुड़ी है। यह प्रगति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था इस योग्य हो जाती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी होने पर आत्मनिर्भर होने की अवस्था में प्रवेश कर सके। क्वेश्चन नंबर 20, आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक निवेश की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार पूंजीवादी की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्फूर्त अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टोव ने दिया है वह है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर उत्पादन निवेश दर में वृद्धि। ऑप्शन बी, अधिक वृद्धि दर के साथ 1 या 2 निर्मित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और
संस्थागत संरचना में परिवर्तन। आत्मस्फूर्ति की अवस्था की चर्चा करते हुए प्रोफेसर रोस्टम ने यह प्रतिपादित किया है कि यह वह अवस्था है जबकि स्थिर समृद्धि की विरोधी प्राचीन शक्तियाँ पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं तथा आर्थिक वृद्धि समृद्धि लाने वाली शक्तियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं। यह व्यवस्था होगी जब राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक का विनियोजन हो, एक या एक से अधिक अग्रगामी क्षेत्र की प्रगति हो, राजनैतिक, सामाजिक तथा संस्थात्मक ढांचा, जिसे रोस्टोव ने सांस्कृतिक ढांचा कहा, में परिवर्तन हो। इस प्रकार से इसका अर्थ यह है कि देश में एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया जाए जो परंपरागत विचारों को बदलकर लोगों के दृष्टिकोण में नवीनता ला सके। क्वेश्चन नंबर 24, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सतत विकास प्रारंभ होता है। आत्मस्फूर्ति की अवस्था प्रोफेसर रोस्टोव से जुड़ी है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्थिर समृद्धि की विरोधी शक्तियाँ पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं तथा आर्थिक समृद्धि लाने वाली शक्तियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं। यह प्रगति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था इस योग्य हो जाती है कि वे अपने पैरों पर खड़ी होने एवं आत्मनिर्भर होने की अवस्था में प्रवेश कर सके, जबकि परिपक्वता प्रेरणा अर्थव्यवस्था में विकास को संपन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्पतन सिद्धांत टेक ऑफ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर है डब्ल्यू रोस्टोव ने। क्वेश्चन नंबर 26, रोस्टोव की समृद्धि की अवस्थाओं में परिपक्वता प्रेरणा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर 17, हार्समैन एवं सिंगर किस विचार का समर्थन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित विकास। विकासशील देशों में अपनाए जाने हेतु आर्थिक विकास की रणनीति के संदर्भ में दो प्रमुख अवधारणाएं प्रचलित हैं। प्रथम अवधारणा संतुलित विकास का सिद्धांत है, जिसके समर्थकों में रगनार्थ नर्क एवं रोसेनस्टीन रोडान प्रमुख हैं, जबकि असंतुलित विकास के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक ए.ओ. हार्समैन तथा एच.डब्ल्यू. सिंगर हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तीव्र आर्थिक विकास के लिए विभिन्न उद्योगों के बीच निवेश के समान वितरण के बजाय कुछ रणनीतिक उद्योगों में निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में असंतुलित विकास संतुलित विकास की तुलना में आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 28, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। असंतुलित विकास सिद्धांत हार्समैन से संबंधित है। आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण डब्ल्यू. रोस्टोव से संबंधित है। निम्न संतुलन पा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न संतुलन पा सिद्धांत असंतुलित विकास से संबंधित है। विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत रोसेनस्टीन रोडान से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए। असंतुलित विकास का सिद्धांत हार्समैन से संबंधित है। आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण डब्ल्यू. रोस्टोव से संबंधित है। निम्न संतुलन पास सिद्धांत आर. नेल्सन से संबंधित है। विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत रोसेनस्टीन रोडान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची सेकंड। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लिविंगस्टीन से संबंधित है, यानी नंबर 2 से संबंधित है। बी ऑप्शन, असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास लेविस से संबंधित है। सतत विकास सिद्धांत हैरल्ड तथा डोमर से संबंधित है। पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्ण युग जॉन रॉबिन्सन से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कोटों का उपयोग कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेलन निम्नवत है। अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव से संबंधित, हर्षमेन असंतुलित विकास से संबंधित, रोस्टोव विकास के चरण, जी मिल्डर चक्रीय संचयी प्रक्रिया से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लीजिए। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन के भंवर से निकालने के लिए हर्षमेन असंतुलित विकास सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक सिंगर, फ्लेमी, स्ट्रीटेन आदि। रोस्टो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रंथा अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा। नंबर 1 पारंपरिक समाज, नंबर 2 आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, नंबर 4 परिपक्वता की अवस्था, नंबर 5 उच्च जन उपभोग की अवस्था। गरीबी के दुष्चक्र को आर किल्डार ने, मिजरी गोराउंड तथा गुन्नार मिल्डर ने चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया दृष्टिकोण या चक्रीय कारकता का सिद्धांत कहा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोफेसर हर्षमैन ने किस सिद्धांत को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी असंतुलित विकास। क्वेश्चन नंबर 32 असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. हर्षमैन ने। क्वेश्चन नंबर 33 पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में समानता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। ये कथन है ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन हिंगिस का। व्याख्या देखते हैं। पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में समानतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं। ये कथन बेंजामिन हिंगिस का है। सामान्यतया पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। ये उत्पादन क्रिया से समाप्त नहीं हो जाती, जैसे मशीन, प्लांट, भवन आदि। पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के कुल उत्पादन के बीच के अनुपात को सकल पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जी मिल्डर द्वारा। चक्रीय कारकता का सिद्धांत जी मिल्डर द्वारा विकसित किया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से मिल्डर ने स्पष्ट किया कि अवस्था में जब एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो अर्थव्यवस्था निरंतर संतुलन से हटती चली जाती है, क्योंकि असंतुलन का उदय करने वाले घटकों का संचयी प्रभाव होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संकुचन प्रभाव या बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा का प्रतिपादन जी मिल्डर द्वारा किया गया। इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स नामक पुस्तक के लेखक जी मिल्डर हैं। प्रसरण प्रभाव स्प्रेड इफेक्ट की अवधारणा का प्रतिपादन जी मिल्डर द्वारा किया गया।
मिडल के अनुसार आर्थिक विकास के कारण चक्रीय कार्य कारण प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे असमानताओं का जन्म होता है। जब सिद्धांत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से उत्पन्न असमानताओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है जी मिडल को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कारकता सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर है गुरनार मिडल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन नंबर है गुरनार मिडल है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूनतम क्रांति प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी मृत्यु दर का कम होना। लिविंगस्टीन का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन होती है। प्रारंभ में निर्वाह संतुलन स्तर आय पर जनसंख्या की जीवित दर के अनुरूप जन्म तथा मरण दरें अधिकतम होती हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय को निर्वाह संतुलन स्तर से ऊपर बढ़ा दिया जाए तो मरण दर गिर जाएगी, परंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं होगी, अतः मृत्यु दर गिरने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक लिविंगस्टीन है। झटकों तथा प्रोत्साहनों की धारणा का प्रयोग लिविंगस्टीन ने अपने सिद्धांत में किया। लिविंगस्टीन अपने सिद्धांत में जनसंख्या को आय मानदंड के रूप में पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लिविंगस्टीन अपने क्रांति न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं। ऑप्शन नंबर है आय मानदंड। अर्थशास्त्र में एक्स कुशलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर है लिविंगस्टीन। व्याख्या देखते हैं। एक्स कुशलता की धारणा का प्रतिपादन एच लिविंगस्टीन ने कि एक दी हुई तकनीकी के साथ एक दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना या दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना एक्स कुशलता कहलाता है, और यदि अधिकतम प्राप्त उत्पादन से कम उत्पादन प्राप्त हो तो उसे एक्स अकुशलता कहते हैं। इस प्रकार वह कुशलता जो तकनीकी के प्रयोग से अधिकतम लाभ दे उसे एक्स कुशलता कहते हैं। वह कुशलता जो बाजार अवसरों से अधिकतम लाभ दे सके उसे एक्स कुशलता कहते हैं। निर्भरता प्रभाव की धारणा का प्रतिपादन जेके गालब्रेथ ने किया। एफ्लुएंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जेके गालब्रेथ हैं। बाह्य कुशलता द्वारा वर्तमान लाभ देय बाजार अवसरों को प्रभावपूर्ण ढंग से शोषित किया जा सके या बाजार अवसरों से अधिक लाभान्वित हुआ जा सके, अर्थात वह कुशलता जो बाजार अवसरों से अधिकतम लाभ दे सके उसे बाह्य कुशलता कहते हैं। इसका भी प्रतिपादन लिविंगस्टीन ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने क्रांति न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी एच लिविंगस्टीन। व्याख्या देखते हैं इसकी। क्रांति न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन एच लिविंगस्टीन ने किया है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित कि अर्ध विकसित देशों में जनसंख्या दबावों के कारण निर्धनता एवं निम्न पूंजी निर्माण का दुष्चक्र पाया जाता है। ये विषम वृत्त इसलिए अधिक विषम बने रहते हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विकास के लिए वांछित प्रोत्साहन या प्रयास उपलब्ध नहीं किया जा सकते। जब विनियोग आवश्यक न्यूनतम मात्रा से कम किए जाते हैं तो उससे आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, लेकिन बढ़ी हुई आय बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा हड़प ली जाती है। फलतः विकास का क्रम स्थिर बना रहता है। अतः आवश्यकता इस बात की कि विनियोग आवश्यक न्यूनतम मात्रा में किया जाए ताकि आर्थिक दुष्चक्र को तोड़कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
लिवेंस्टीन के अनुसार हर अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रसारणों के अधीन है। झटका मूलतः प्रति व्यक्ति आय कम करने का प्रभाव देता है, जबकि प्रसारण उसे बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।